इस शक्ल को ध्यान से देखो, पहचाना? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इस बंदे का नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला घोटकर हत्या कर दी थी। अब भी याद नहीं आया तो अब याद आ जाएगा। और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसके 35 टुकड़े करके छतरपुर के जंगलों में फेंक दिए थे। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आफ्ताब पूनावाला से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने एक डेक्स्टर नाम की वेब सीरीज देखी थी और इसी वेब सीरीज को देखकर उसने मर्डर करके बचने का प्लान बनाया, जिसमें वो सक्सेस नहीं हो सका। इन क्राइम थ्रिलर्स मूवीज या वेब सीरीज से हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो से। क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स देखने से आपके ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। और क्यों आप 4-4, 5-5 घंटे क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स देखने में निकाल देते हो फिर भी आपका मन नहीं भरता? इसके पीछे भी यही आपके ब्रेन में मौजूद डोपामाइन ही है। डोपामाइन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो आपके ब्रेन में होता है और ये मैसेजेस को आपके ब्रेन और आपकी पूरी बॉडी के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। इजी लैंग्वेज में डोपामाइन को फील गुड हार्मोन भी बोला जाता है और यही हार्मोन आपको प्लेजर फील कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही आप कोई ऐसी चीज करते हो जिसे करने में आपको मजा आता है, तब ये डोपामाइन नाम का केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होता है। और जैसे जैसे आप वो चीज ज्यादा करते जाते हो जो आपको अच्छा फील करा रही है, उतना ही ज्यादा ये केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होता जाता है और आपकी इच्छा उस काम को करने के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। और यही रीजन है कि क्राइम शोज इतने ज्यादा एडिक्टिव होते चले जाते हैं। ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है कि क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स देखने से आपके ब्रेन में कैसी कैसी चीजें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जानना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सीरियल्स आपकी लाइफ पर डायरेक्टली कैसे इफेक्ट डालते हैं। ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा देखने से आप कम सेंसिटिव होते चले जाते हो। आपको वायलेंस और ऐसी ब्रूटल चीजों से फर्क पड़ना बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे आपके लिए ये चीजें बहुत आम होती चली जाती हैं। लगातार ऐसे टेरिफाइंग और सस्पेंसफुल सिनेरियोज की वजह से आप में एंजाइटी बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, स्पेशली तब जब कंटेंट फिक्शन और रियलिटी की बीच की लाइन को ब्लर कर दे। मतलब आपको समझ ही ना आए कि फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है। और इस एंजाइटी और डर की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट रहना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ उन थ्रिलिंग शोज की लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। और जब ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप अपने आसपास की दुनिया से इंटरेस्ट लूज कर देते हो और अपने डेली टास्क करने की जो मोटिवेशन है आपके अंदर वो भी खत्म होती चली जाती है। बच्चों के लिए और एडोलसेंस की एज में ऐसी चीजें देखना और भी डेंजरस हो सकता है। The problem is that kids imitate what's on TV. So not only are they imitating it, but when they watch it a great deal, that becomes their reality. उनका डेवलपिंग माइंड ऐसी चीजों को पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए तैयार ही नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं और बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके बिहेवियर में। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के लिए एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की सहायता ली थी। वेल, ये तो एक एग्जांपल था। न्यूज में हमें कितनी ही हेडलाइंस देखने को मिल जाती हैं, जहां पर ऐसे शोज देखने के बाद लोग उनसे इंस्पिरेशन लेकर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। 2012 में एक ऐसा ही केस हुआ था जब टेक्सास में रहने वाले 17 साल के लड़के जैक इवांस ने अपनी माँ और अपनी बहन को गोली मारकर घर में ही उड़ा दिया था। जब बाद में उससे पूछा गया कि क्यों किया उसने ऐसा, तो उसने बताया कि 2007 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी रॉब ज़ॉम्बी उसने हफ्ते में 3 बार देखी थी, जो कि हेलोवीन नाम की ओरिजिनल मूवी की रीमेक थी। और वो मूवी देखकर उसे ऐसा लगा कि जो लड़का उस मूवी में मर्डर्स करता है वो मर्डर्स करने के बाद कितना खुश रहता है, कितना अमेज रहता है वो, और बाद में उस लड़के को कोई पछतावा भी नहीं होता। तो यही चीज देखकर जैक के मन में भी यही आया कि क्या मर्डर करने से उसके साथ भी ऐसा ही होगा, और इस चक्कर में उसने अपनी माँ और बहन को ही उड़ा डाला। तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ने के पीछे भी ऐसे शोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन क्या इन क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स के एडिक्शन से बचने का भी कोई तरीका है? तो ये तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इन शोज को आप बिल्कुल ही मत देखिए, बल्कि इन शोज को देखने का सही तरीका आपको फॉलो करना होगा, जिससे कि आप इन शोज को एंजॉय भी कर सके और आपकी मेंटल हेल्थ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी ना पड़े। और इसका एक ही इलाज है अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना होगा, आपको खुद अवेयर रहना होगा कि ऐसी चीजें देखने से कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं आ रहा, या कहीं आप चिड़चिड़े रहना शुरू तो नहीं हो गए। जब आपको ऐसा लगे तो आपको इन चीजों को बैलेंस करना होगा। इसके लिए आप कुछ पॉजिटिव कंटेंट देखना शुरू कर सकते हो, जैसे कि आप कोई कॉमेडी
शो देख सकते हो या कोई एक्शन मूवी देख सकते हो। अगर आप मुझसे कहोगे कि कौन से शोज हमें देखने चाहिए ऐसे एडिक्शन को छोड़ने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकते हो या कपिल शर्मा शो देख सकते हो। ऐसे शोज आपको एंटरटेन तो करेंगे ही, साथ ही आपके ब्रेन में नेगेटिव इंपैक्ट बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो। अगर क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स आप देखते हो तो उसके 10-10, 12-12 एपिसोड लगातार देखने की बजाय आप एक एपिसोड देखकर फिर बीच में ब्रेक ले सकते हो। तो इस तरह की चीजें करके आप इन एडिक्शन से बच सकते हो। वेल, मुझे कमेंट करके बताना कि आप दिन में कितने घंटे क्राइम पेट्रोल देखते हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, एंटरटेनिंग लगी है और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।